हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन वो क्या इन्वॉल्व करता है। तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे ए प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, सी में गिवन है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन एंड डी रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो जो मेन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है मॉलिक्यूल्स ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, एज वेल एज बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ना। जो ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें जो है इट इज ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली बात करनी है अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। एंड ये क्या रिक्वायर, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का तो ये रिक्वायर करते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है बाय एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके थ्रू एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। एंड जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो कौन से हैं, द मॉलिक्यूल्स आर सोडियम मॉलिक्यूल्स, पोटेशियम मॉलिक्यूल्स, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स एंड कैल्शियम मॉलिक्यूल्स। तो यही डिफरेंस है किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, कि जो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब हाई टू लो मूव करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है एटीपी का प्रोडक्शन होता है, नहीं एटीपी रिक्वायर होता है। बी में गिवन है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी जो है यूज होती है। सी में गिवन है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, जो कि इनकरेक्ट है। एंड डी में गिवन है रिलीज, एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आंसर इज बी, requirement of energy. I hope you understood it well. Best of luck.